कोयल कितनी काली होती, कब किसने पूछा है। उसकी तो बस बोली सुनकर सारा जग झूमा है। यहाँ वहाँ पत्तों में छिपकर अपना राग सुनाती, अपनी धुन में गाती रहती, मुखड़ा नहीं दिखाती। चाह नहीं है उसकी बिल्कुल बदले में कुछ पाना। उसकी तो ये आदत है बस मीठे सुर में गाना, मीठे सुर में गाना। आते जाते जो भी सुनता मुड़ मुड़ देखा करता। पेड़ों के झुरमुट में उसकी सूरत खोजा करता। इसी तरह से मीठी बोली सबको खींचा करती। मेल करा के प्यार बढ़ा के मन में खुशियां भरती। नमस्ते बच्चों, कैसे आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए हिंदी को आसानी से सीखें। कक्षा 2 पाठ 4 काली कोयल। कोयल कितनी काली होती, कब किसने पूछा है। उसकी तो बस बोली सुनकर सारा जग झूमा है। यहाँ वहाँ पत्तों में छिपकर अपना राग सुनाती, अपनी धुन में गाती रहती, मुखड़ा नहीं दिखाती। चाह नहीं है उसकी बिल्कुल बदले में कुछ पाना। उसकी तो यह आदत है बस मीठे सुर में गाना। आते जाते जो भी सुनता मुड़ मुड़ देखा करता। पेड़ों के झुरमुट में उसकी सूरत खोजा करता। इसी तरह से मीठी बोली सबको खींचा करती। मेल करा के प्यार बढ़ा के मन में खुशियां भरती। इस कविता में कोयल के बारे में दिया गया है। कोयल कितनी काली होती है, उतना ही सुर में गाती है। कोयल से हमें सीखना है कि हम लोगों को भी कोयल की तरह मीठी बोली बोलनी चाहिए। मीठे बोली प्यार बढ़ा के मन में खुशियां भरती है, इसलिए हम लोगों को मीठी बोली बोलनी चाहिए। उसे तो आदत हो चुकी है मीठी बोली बोलने का, इसलिए इसको कुछ भी चाहता नहीं है, फिर भी मीठी बोली बोलती है। पेड़ों में पत्तों में छुपकर यह सभी के मन को मोह लेता है, आनंदित कर देता है, खुशियां भर देता है। अब देखेंगे शब्दार्थ यानी शब्दों की समझ। बोली यानी आवाज, राग यानी विशेष गान, मुखड़ा यानी चेहरा, झुरमुट यानी पेड़ का समूह, प्यार यानी प्रेम, खुशी यानी प्रसन्न। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क कोयल कैसे रंग की है? कोयल काले रंग की है। कोयल को किस चीज की चाह नहीं है? कोयल को बदले में कुछ पाने की चाह नहीं है। कोयल कैसे सुर में गाती है? कोयल मीठे सुर में गाती है। पेड़ों के झुरमुट में हम किसकी सूरत ढूंढते हैं? पेड़ों के झुरमुट में हम कोयल की सूरत ढूंढते हैं। प्रश्न 2, कविता की पंक्तियों पूरी कीजिए। कोयल कितनी काली होती, कब किसने पूछा है। उसकी तो बस बोली सुनकर सारा जग झूमा है। प्रश्न 3, कविता के आधार पर पंक्तियों का क्रम लिखिए। यानी पहला न आता है, कोयल कितनी काली होती, कब किसने पूछा है। दूसरा यह आता है ख, अपनी तो बस बोली सुनकर सारा जग झूमा है। तीसरा आता है, अपनी धुन में गाती रहती, मुखड़ा नहीं दिखाती। चौथा है, चाह नहीं है उसकी बिल्कुल बदले में कुछ पाना। पांचवा है, उसकी तो यह आदत है बस मीठे सुर में गाना। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरिए। क, कोयल कितनी डैश है यानी काली है। ख, यहाँ वहाँ डैश में छिपकर रहती है यानी पत्तों में छिपकर रहती है। ग, कोयल अपनी धुन में गाती है यानी यहाँ गाती है। घ, कोयल अपना डैश नहीं दिखाती है यानी मुखड़ा। कोयल अपना मुखड़ा नहीं दिखाती है। सोचिए और बताइए, सभी पक्षियों के अपने अपने गुण हैं, फिर कोयल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? सभी पक्षियों के अपने अपने गुण होते हैं, परंतु कोयल की मधुर आवाज के लिए उसे पसंद किया जाता है। उसकी मीठी बोली सुनकर
सबका मन प्रसन्न हो जाता है। मीठे बोल बोलकर हम किसी को भी अपना मित्र बना सकते हैं और प्रेम सम्मान पा सकते हैं। व्याकरण भाग देखेंगे। पहला है बहुवचन लिखिए। बोली, बोलियां, पत्ता, पत्ते, मुखड़ा, मुखड़े, खिड़की, खिड़कियां, झोपड़ी, झोपड़ियां, पेड़, पेड़, पतंग, पतंगे, खुशी, खुशियां। दूसरा प्रश्न है सही विशेषण से वाक्य पूरे कीजिए। क कोयल डैश होती है, काली। ख पेड़ डैश फलों से भरे हैं, रसीले। ग कोयल की बोली डैश होती है, मीठी। कोयल अपना डैश राग सुनाती है, मधुर। प्रश्न 3 सही विशेषण और विशेष्य चुनकर जोड़े बनाइए। विशेषण और विशेष्य। काली कोयल, सुंदर मुखड़ा, हरा पेड़, मीठी बोली, ठंडी छाया, ऊंचा पर्वत। प्रश्न 4 नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही समय लिखिए। क कोयल गा रही थी, बीता हुआ कल यानी भूतकाल। कोयल गा रही है यानी आज का समय वर्तमान काल। कोयल गाएगी यानी आने वाला कल भविष्य काल। प्रश्न 5 इन शब्दों से वाक्य बनाइए। मीठी, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सुंदर, प्रकृति सुंदर रंग बिखेर रही है। पेड़, पेड़ पर तोता बैठा है। गाना, कोयल मीठा गाना गाती है। प्रश्न 6 समझिए और संज्ञा के स्थान पर आए शब्दों पर गोला लगाइए। यानी संज्ञा का मतलब है नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आए हैं उसको आपको गोल बनाना है बच्चों। क कोयल मीठा गाती है, कोयल की जगह क्या आया है, वह मीठा गाती है, वह को गोल बनाना है। ख कोयल की बोली सुनकर मन झूम उठता है, कोयल की जगह क्या आया है, उसकी बोली सुनकर मन झूम उठता है। घ लोग मुड़कर देखते हैं, लोग के बदले क्या है, वे मुड़कर देखते हैं। घ बच्चे आवाज की नकल करते हैं, बच्चों की जगह वे आवाज की नकल करते हैं। इसके अंदर आपको संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोगों को गोल बनाना है। प्रश्न 7 समझिए और विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। विशेषण, भाववाचक संज्ञा, विशेषण और भाववाचक संज्ञा। सफल, सफलता, सुंदर, सुंदरता, प्रसन्न, प्रसन्नता, मधुर, मधुरता। क्रिटिकल थिंकिंग, यह भी जानिए और बताइए। देखिए, कोयल अपने बच्चों को नहीं पालती है, उसके बच्चों को कौवा अपना बच्चा समझकर पालता है। जब वे बच्चे बड़े होते हैं तभी पता चलता है कि कौन सा कोयल का है और कौन सा कौवे का। क्या आप बता सकते हैं कि बड़े होने पर कैसे पता चलता है? जब कोयल के बच्चे बड़े होते हैं तो वे अपने मीठे स्वर में गाना शुरू करते हैं, जबकि कौवे की वाणी कर्कश होती है। यही कारण है जिससे कौवे और कोयल के बीच अंतर पता चलता है। क्रिटिकल थिंकिंग यह दूसरा है। सोचिए और बताइए कि कौन कौन से पशु पक्षी काले रंग के होते हैं। कोयल, कौवा, भैंस, मैना, ब्लैक ईगल। प्रश्न 4 पक्षी आकाश में उड़ते हैं परंतु कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो उड़ नहीं सकते। उन पक्षियों पर गोला लगाइए जो उड़ नहीं सकते हैं। यह बतख है जो उड़ नहीं सकता, यह मुर्गा है यह भी उड़ नहीं सकता, और यह पेंगुइन है यह भी उड़ नहीं सकता।